This is why you need to understand adrenaline. क्या आपने कभी अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की है? हो सकता है आपके हाथों में पसीना आ गया हो और आपकी सांसें तेज हो गई हो। दोस्तों, वो एड्रेनालाइन का कमाल है। एड्रेनालाइन एक हार्मोन है, एक केमिकल मैसेंजर जो आपके शरीर में स्ट्रेस या एक्साइटमेंट के समय दौड़ता है। इसे आप अपने शरीर का पर्सनल अलार्म सिस्टम समझो। जब आपका दिमाग किसी खतरे या चुनौती को भांपता है तो वो एक सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल आपके एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनालाइन रिलीज करता है, जो आपके किडनी के ऊपर दो छोटे ट्रायंगल शेप के ग्लैंड्स होते हैं। एड्रेनालाइन जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे फाइट या फ्लाइट रिस्पांस के पीछे की ड्राइविंग फोर्स है, एक ऐसा इंस्टिंक्ट जो हमें खतरनाक परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। लेकिन एड्रेनालाइन सिर्फ डर और खतरे के बारे में नहीं है। यह हमारे एक्साइटमेंट, हमारे थ्रिल और हमारी लिमिट से परे जाने की क्षमता को भी बढ़ावा देता है। जरा सोचो, आप रात को अकेले चल रहे हैं और आपको अपने पीछे पदचाप सुनाई देते हैं। आपका दिल तेज होने लगता है, आपकी सांसें उखड़ने लगती हैं, आपकी मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं। यह आपका शरीर एक्शन के लिए तैयार हो रहा है। यह आपका शरीर एक्शन। हम सभी ने माताओं द्वारा अपने बच्चों को बचाने के लिए कार उठाने या एथलीटों द्वारा ताकत के अविश्वसनीय कारनामे करने की कहानियां सुनी है। हालांकि ये किसी सुपर हीरो फिल्म के दृश्यों की तरह लग सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में एड्रेनालाइन की अविश्वसनीय शक्ति के उदाहरण है। एड्रेनालाइन हमें एनर्जी और स्ट्रेंथ के छिपे हुए भंडार में टैप करने की क्षमता देता है, जिससे हम अपनी सामान्य क्षमताओं से परे प्रदर्शन कर पाते हैं। याद रखें, यह रिस्पांस हमें जीवन मृत्यु की स्थिति से बचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन एड्रेनालाइन के फायदे शारीरिक शक्ति से कहीं आगे जाते हैं। यह हमारे मेंटल फोकस और रिएक्शन टाइम को भी बढ़ा सकता है, जिससे यह कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में एक अमूल्य संपत्ति बन जाता है, चाहे वह स्पोर्ट्स गेम हो, जॉब इंटरव्यू हो या शतरंज का खेल ही क्यों न हो। जबकि एड्रेनालाइन छोटी बर्स्ट में निर्विवाद रूप से फायदेमंद है। इस शक्तिशाली हार्मोन के लंबे समय तक संपर्क में रहने से हमारे शरीर और दिमाग पर भारी पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे एड्रेनालाइन के स्तर को लंबे समय तक ऊंचा रख सकता है, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, चिंता, अवसाद और नींद की गड़बड़ी लगातार फाइट या फ्लाइट की स्थिति में रहने के कुछ संभावित परिणाम हैं। यह हर समय तेज गति से कार चलाने जैसा है। आखिरकार कुछ न कुछ तो देना ही होगा। इसके अलावा लगातार हाई अलर्ट पर रहने से बर्नआउट और थकावट हो सकती है। हमें आराम करने, ठीक होने और अपने एनर्जी रिजर्व को फिर से भरने के लिए समय चाहिए। स्ट्रेस को मैनेज करने और हमारे एड्रेनालाइन के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए हेल्दी तरीके खोजना आवश्यक है। सेक्शन 5, लीप ऑन फेथ, एड्रेनालाइन एंड बंजी जंपिंग। चलिए बंजी जंपिंग के बारे में बात करते हैं। जिस क्षण आप किनारे पर खड़े होते हैं, नीचे की ओर देखते हुए आपका दिल आपके गले में आ जाता है, आपके हाथों में पसीना आता है, आपका दिमाग डर और एक्साइटमेंट के मिश्रण से दौड़ता है। दोस्तों, वह एड्रेनालाइन अपने शुद्धतम रूप में है। जैसे ही आप विश्वास की उस छलांग को लगाते हैं, आपका शरीर इस शक्तिशाली हार्मोन से भर जाता है। आपका दिल तेज होता है, आपकी सांसें तेज होती हैं और आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं आने वाली भीड़ की तैयारी के लिए। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है, कई लोगों के लिए एड्रेनालाइन की यह वृद्धि भयावह नहीं है, तो प्राण पोषक है। कई अन्य एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की तरह बंजी जंपिंग एड्रेनालाइन की भीड़ का अनुभव करने का एक अनूठा और नियंत्रित तरीका प्रदान करता है। यह हमारे डर का सामना करने, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और वास्तव में जीवित महसूस करने का मौका है। सेक्शन 6, फ्रॉम स्क्रीन टू स्क्रीन, एड्रेनालाइन एंड हॉरर मूवीज। हम खुद को हॉरर फिल्मों के आतंक के अधीन क्यों करते हैं? हम स्वेच्छा से जंप स्केयर, खौफनाक क्रोलियों और रात में टकराने वाली चीजों को क्यों सहते हैं? आपने अनुमान लगाया, एड्रेनालाइन डरावनी फिल्में विशेष रूप से हमारी डर प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन की गई है। सस्पेंसफुल संगीत, भयानक रोशनी, अचानक हरकतें, ये सभी तत्व मिलकर बेचैनी और खौफ की भावना पैदा करते हैं। उस शानदार एड्रेनालाइन रश के लिए मंच तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पकड़ है, हम जानते हैं कि यह वास्तविक नहीं है। हमारा चेतन मन समझता है कि हम अपनी सीटों पर सुरक्षित हैं, पॉपकॉर्न हाथ में है। फिर भी हमारी मौलिक प्रवृत्ति हावी हो जाती है और हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन स्क्रीन पर कथित खतरों पर प्रतिक्रिया करते हैं।
यह नियंत्रित भय प्रतिक्रिया कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक रूप से सुखद हो सकती है, जो एड्रेनालाइन के रोमांच का अनुभव करने के लिए एक सुरक्षित और कैथेटिक तरीका प्रदान करती है। सेक्शन 7, मास्टरिंग द सर्ज टेक्निक्स फॉर एड्रेनालाइन कंट्रोल। लगातार हाई अलर्ट की स्थिति में रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसी तकनीकें हैं जिन्हें हम अपने एड्रेनालाइन के स्तर को प्रबंधित करने के लिए सीख सकते हैं। डीप डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग एड्रेनालाइन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए प्रभावशाली है। ध्यान, योग और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन भी सहायक हो सकते हैं। सेक्शन 8, फाइंडिंग योर सेंटर, ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन फॉर एड्रेनालाइन मैनेजमेंट। जरा सोचो, आप ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं, कारें रुकी हुई हैं, हॉर्न बज रहे हैं और आप पहले से ही एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। तनाव को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय एक गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी नाक से धीरे धीरे और गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे और पूरी तरह से अपने मुंह से छोड़ें। सेक्शन 9, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस, लिविंग इन हार्मनी विथ योर एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन एक शक्तिशाली शक्ति है जो महान कार्यों और महान नुकसान दोनों में सक्षम है। कुंजी संतुलन खोजने में निहित है। सवारी के रोमांच को अपनाने के साथ साथ आराम, रिकवरी और कायाकल्प के लिए जगह बनाना। अपने शरीर की सुनो, तनाव के संकेतों पर ध्यान दें और इसे भारी पड़ने से पहले इसे प्रबंधित करने के लिए कदम उठाएं। अपनी दिनचर्या में विश्राम तकनीकों को शामिल करें, चाहे वह गहरी सांस लेना हो, ध्यान हो, योग हो या प्रकृति में समय बिताना हो। याद रखें, जीवन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपनी गति तय करो, चुनौतियों को गले लगाओ, जीत का जश्न मनाओ और खुद को शांत चिंतन के क्षण दो। एड्रेनालाइन की शक्ति का उपयोग करना सीखकर और अपने जीवन में संतुलन पाकर हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और प्रत्येक दिन को पूरी तरह से जी सकते हैं, जिससे जी सकती थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और एड्रेनालाइन और इसके प्रभावों के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।